ये डर वाली आवाज़ बंद करो, क्योंकि आज मैं आपको वह जगह दिखाऊंगा जहां यह आवाज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। सुनिए, आप सांस तो ले रहे हैं, पर क्या वाकई जी रहे हैं? आप चल तो रहे हैं, मगर क्या मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं या सिर्फ भाग रहे हैं? आप चाहते तो बहुत कुछ है, पर खोने के उस भय ने आपकी मुट्ठियों को इतना कसकर बंद कर दिया है कि जीवन की हवा भी अंदर नहीं आ पाती। यह कोई दर्शन नहीं, कोई उपदेश नहीं, यह आपका आईना है। सुबह उठते ही वह अनजानी बेचैनी, आज क्या होगा, कल क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता हूं तो। इसी अगर ने आपको पहले ही थका दिया है। सुन लीजिए, जो होगा वही होना था, और जो हो रहा है वह सही है। ये बात कठोर लगती है, क्योंकि आप जीवन पर भरोसा नहीं, अपने छोटे से दिमाग पर भरोसा करते हैं। जीवन एक सागर है, आपका डर उस पर उठती एक छोटी लहर का भी साहस नहीं रखता। फिर भी आप उसी डर को पकड़े बैठे हैं, मानो वही सब कुछ है। आप कहते हैं, अगर नुकसान हो गया तो? मैं पूछता हूँ, अगर मिला हुआ लाभ ही आपका सबसे बड़ा नुकसान बन जाए तो? आप पूछते हैं, अगर लोग छोड़ गए तो? मैं कहता हूँ, अगर वे रहकर आपकी आत्मा को खोखला कर देते तो? जान लीजिए, जिंदगी आपको तोड़ने नहीं, तराशने आई है। मगर तराशने की प्रक्रिया में जो दर्द होता है, आप उसे अपनी मृत्यु समझ बैठते हो। डरिए मत, क्योंकि यह डर आपका है ही नहीं, यह आपको सिखाया गया है, बचपन से डाला गया है। यह मत करो, वह मत सोचो, ऐसा करोगे तो बुरा होगा। धीरे धीरे आपका मन डर बनाने की एक फैक्ट्री बन गया। अब आप हर मोड़ पर नया डर गढ़ लेते हैं। जीवन का एक गहरा राज सुने, जो आपसे छिन जाता है वह कभी आपका था ही नहीं, और जो सच में आपका है उसे कोई छीन नहीं सकता। डर भविष्य का भ्रम है, जीवन सिर्फ इस क्षण में है। पर आप क्या करते हैं? आप रिश्तों को, परिस्थितियों को, अपने ही विचारों को जकड़ कर बैठ जाते हैं, और फिर कहते हो जिंदगी भारी हो गई है। भारी इसलिए नहीं कि जीवन कठिन है, भारी इसलिए क्योंकि आप छोड़ना नहीं जानते। डरिए मत, छोड़ने में ही जीवन का असली सौंदर्य छुपा है। देखिए उस पेड़ को, वह हर मौसम में पत्ते गिराता है। अगर उसे डर लगे कि सब खत्म हो जाएगा तो नया कभी नहीं आएगा, पर पेड़ भरोसा करता है, और वही भरोसा हर बसंत नए रूप में लौट आता है। आप भी वही पेड़ हैं, मगर आप पिछले पतझड़ में रोते रहते हो और आने वाले बसंत पर शक करते हो। जीवन आपसे कह रहा है, थोड़ा हटो, मुझे काम करने दो, पर आप बीच में आ जाते हो, अपनी योजनाओं, अपनी चिंताओं, अपने डर के साथ, और फिर कहते हो जीवन मेरे साथ नहीं है। जीवन आपके खिलाफ नहीं है, आप जीवन के रास्ते में खड़े हो। अगर आज कुछ टूट रहा है, समझो वह झूठा था। अगर कुछ छूट रहा है, समझो वह बोझ था। और अगर आप अकेले हो रहे हो तो समझ लो जीवन आपको खुद से मिलवाने की तैयारी करा रहा है। डरिए मत, अकेलापन खालीपन नहीं है। अकेलापन वह पवित्र स्थान है जहां आत्मा पहली बार बोलती है। मगर आप शोर के इतने आदी हो चुके हो कि इस मौन से डरते हो। मैं कहता हूँ, मौन से मत भागो, डर से मत भागो, उसे सामने देखो। जैसे ही आप डर को सीधे देखते हो, वह कमजोर पड़ जाता है, और जैसे ही आप उससे भागते हो, वह आपका मालिक बन जाता है। अभी यहीं रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, और अपने भीतर पूछिए, मैं किस बात से डर रहा हूँ? आपको कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलेगा, बस एक धुंध मिलेगी, और यही धुंध सालों से आपकी गाड़ी चला रही है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो भीतर उतरने का साहस रखते हैं। याद रखिए, जो होगा वह आपको गिराने नहीं, जगाने आएगा, और जो जाग गया उसके लिए हर घटना एक वरदान बन जाती है। आप कहते हो सब ठीक हो जाएगा, और भीतर एक आवाज़ हंसती है। वह पूछती है, कब, कैसे? यही वह आवाज़ है जो हर भरोसे पर शक करती है, और यही आवाज़ आपको जीवन से दूर रखती है। समझ लीजिए, भरोसा कोई तर्क नहीं है, कोई गणित नहीं है। भरोसा एक छलांग है। आप पूछते हो, अगर छलांग लगाई और गिर गए तो? मैं पूछता हूँ, अगर छलांग लगाई ही नहीं तो जीने का क्या मतलब रह जाएगा? आप पहले ही गिर चुके हो। डर में जीना ही तो गिरना है, मगर यह गिरना आपको सुरक्षित लगता है, क्योंकि इसमें जोखिम नहीं है। और सुन लो,
जोखिम से ही जीवन पैदा होता है, जोखिम से ही प्रेम जन्म लेता है, जोखिम से ही आत्मा जागती है। पर आपको सुरक्षा का पाठ इतना पढ़ाया गया है कि आप कब्र में भी आराम ढूंढ लेते। जब कुछ गलत होता है आप पूछते हो मेरे साथ ही क्यों, पर जब कुछ सही होता है कभी नहीं पूछते। यह भी डर का ही एक चेहरा है, दुख में खुद को अलग थलग मानना और सुख में खुद को विशेष। जीवन किसी के खिलाफ नहीं खेलता, जीवन सिर्फ खेलता है, और जो इसे समझ लेता है वह जीत हार के चक्कर से मुक्त हो जाता है। आपको लगता है अगर सब अच्छा हो जाए तो आप खुश हो जाओगे। मैं कहता हूँ अगर आप खुश हो जाओ तो सब अच्छा दिखने लगेगा। खुशी कोई परिणाम नहीं है, खुशी आपकी दृष्टि है, पर आपकी दृष्टि डर से ढकी हुई है। आप जीवन को नहीं देखते, आप अपना डर देखते हो और उसे ही जीवन समझ बैठते हो। जब कोई आपको छोड़कर जाता है आपको लगता है कुछ टूट गया, असल में कुछ खुल गया, मगर आप उस खुले आकाश से डर जाते हो। आप कहते हो अब मैं अकेला रह जाऊंगा। अकेला नहीं, स्वतंत्र, और स्वतंत्रता साहस मांगती है। आप आदतों में जीते हो, साहस में नहीं। आपको दुख इसलिए नहीं होता कि कोई चला गया, आपको दुख इसलिए होता है कि आप खुद से मिल रहे हो, और अपने आप से मिलना सबसे बड़ा डर है, क्योंकि वहां न कोई बहाना है न कोई दोष देने वाला, वहां सिर्फ आप हो। जब जीवन आपको अकेला करता है वह सजा नहीं दे रहा, वह आपको एक मौका दे रहा है, मगर आप उस मौके को दंड समझ लेते हो। आप कहते हो मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। आपको अभी तक यह समझ नहीं आया कि जीवन हिसाब किताब नहीं करता, जीवन कोई अदालत नहीं है, जीवन एक स्कूल है और हर घटना एक पाठ। मगर आप किताब बंद करके शिकायत करने लगते हो। जब कुछ समझ नहीं आता तब भी डरिए मत, यह असमझ ही तो शुरुआत है। जो सब कुछ समझने का दावा करता है वह कभी गहराई में नहीं उतरता। अंधकार से मत डरो, अंधकार एक गर्भ है, नया जीवन वहीं से जन्म लेता है। बीज भी अंधेरे में ही फूटता है। अगर बीज कह दे मुझे उजाले में ही रहना है तो वृक्ष कभी नहीं बनेगा। आप भी एक बीज हैं और जीवन आपको तोड़ रहा है ताकि आप फैल सको, मगर आप टूटने को असफलता समझ रहे हो। यही भ्रम है। जब आप कहते हो अब और नहीं सहा जाता तो समझ लो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां पुराना मन हार मानता है और नए के जन्म की शुरुआत होती है। डरिए मत अगर सब कुछ बिखर रहा है, बिखरने से ही नया क्रम बनता है। जो जुड़ा हुआ दिखता है वह अक्सर झूठा होता है, और जो टूटता है वही सच्चा निकल कर आता है। आप चाहते हो कि जीवन आपकी शर्तों पर चले, और यही आपकी पीड़ा का मूल है। जिस दिन आप कह दोगे जैसा है वैसा ठीक है, उसी दिन जीवन अपना रहस्य खोलना शुरू कर देगा। यह हार नहीं है, यह समझ है, और समझ के आते ही डर अपने आप पैदा होना बंद हो जाता है। डर को हटाने की कोशिश मत करो, समझ को गहरा करो। डर एक छाया है, समझ प्रकाश है। प्रकाश आते ही छाया अपने आप चली जाती है। आप अब भी यह समझने में लगे हो कि जीवन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इसीलिए पीड़ा बनी रहती है। जिस दिन यह क्यों छूट जाएगा उसी दिन शांति उतरने लगेगी। गौर से सुनिए, क्यों एक सवाल नहीं है, क्यों एक विरोध है। आप जीवन से पूछ रहे हो तुम ऐसे क्यों हो, लेकिन कभी आपने नदी से पूछा है तुम पहाड़ छोड़कर मैदान में क्यों आ रही हो? नदी जवाब नहीं देती, नदी बहती है और उसी बहाव में समंदर तक पहुंच जाती है। पर आपका मन नदी नहीं है, आपका मन रुका हुआ पानी है, और रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। डर उसी सड़ांत की बदबू है। आप कहते हो मैं बहुत डरता हूँ, असल में आप बहते नहीं हो, आप अटके हुए हो। अतीत में अटके, भविष्य की चिंता में अटके, अपेक्षाओं में अटके, और वर्तमान पल आपकी उंगलियों के बीच से फिसलता जा रहा है। जीवन सिर्फ इसी पल में घटता है, पर आप वहां होते ही नहीं। जब भी कोई घटना घटती है आप तुरंत उसका मतलब ढूंढने लगते हो। इसका क्या अर्थ है, यह मेरे लिए क्यों हुआ? यह अर्थ ढूंढने की आदत ही आपको भारी बना देती है। सच तो यह है, हर घटना का कोई अर्थ नहीं होता, पर हर घटना का एक प्रभाव जरूर होता है। अर्थ आप बनाते हो, प्रभाव जीवन देता है, और आप अर्थ में उलझकर प्रभाव को पूरी तरह चूक जाते हो।
किसी ने धोखा दिया, यह एक घटना है। अब आप कहते हो इसका मतलब कोई भरोसे के लायक नहीं। ये आपने अर्थ बनाया और यही अर्थ आपको कठोर बना देता है। घटना तो सिर्फ एक झटका थी, एक जगाने वाली चेतावनी, पर आपने उसे एक निष्कर्ष बना लिया। जीवन निष्कर्ष नहीं है, जीवन एक लगातार चलने वाला प्रवाह है। जो निष्कर्ष बना लेता है वह वहीं रुक जाता है। डर निष्कर्ष से पैदा होता है, समझ यात्रा से आती है। आप कहते हो मैं बहुत सोचता हूँ। नहीं, आप बहुत दोहराते हो। सोच नई होती है, आपका डर पुराना है। आप हर दिन उसी पुराने डर को नए शब्दों में दोहराते हो और फिर कहते हो मैं थक गया हूँ। ये थकान जीवन से नहीं है, ये थकान दोहराव से है। जीवन तो हर पल नया है, पर आप पुराने चश्मे से देखते हो और फिर कहते हो सब वही है। नहीं, सब वही नहीं है, आप वही हो। डर आपको नया देखने नहीं देता। डर कहता है पहले भी ऐसा हुआ था। जीवन कहता है पहले जैसा कुछ भी नहीं है, हर क्षण पहली बार है। पर डर उसे आखिरी बार बना देता है। जब आप डरते हो आप सिकुड़ जाते हो, और जब आप सिकुड़ते हो जीवन छोटा महसूस होने लगता है। जीवन छोटा नहीं हुआ, आप सिकुड़ गए हो। डर आपको फैलने नहीं देता, प्रेम फैलाता है, भरोसा फैलाता है, समर्पण फैलाता है, और डर सब कुछ संकुचित कर देता है। डर में आप सिर्फ बचना चाहते हो, पर जीवन सिर्फ बचने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। और जो सिर्फ बचता है वह धीरे धीरे जीने की क्षमता ही खो देता है। एक दिन वह सुरक्षित तो होता है पर जीवित नहीं रहता। डरिए मत अगर जीवन आपको असुविधा में डाल रहा है। असुविधा विकास का संकेत है। जो आसान और सहज है वह अक्सर सोया हुआ है। जागरण हमेशा थोड़ी बेचैनी लेकर आता है, मगर आप उस बेचैनी को दुश्मन समझ लेते हो। बेचैनी एक मित्र है, वह कहती है अब पुराने ढर्रे से बाहर आओ। डर कहता है यहीं रुको, और आप डर की सुनते हो क्योंकि वह जाना पहचाना है। अनजान से ही आपको डर लगता है, पर वही अनजान आपका विस्तार है। अगर आज सब कुछ साफ नहीं है तो यह एक अच्छा संकेत है। साफ गोई अक्सर अंत होती है, धुंधलका ही नई संभावनाओं का घर है। जीवन स्वयं संभावना है, जो निश्चित हो गया वह मर गया, इसलिए डरो मत। अगर रास्ता धुंधला है तो जान लो कि धुंध में ही नई दिशाएं जन्म लेती हैं। बस एक बात याद रखना, डर के साथ कोई फैसला मत लेना। डर में लिया गया निर्णय हमेशा संकुचन से आता है, और संकुचन कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचाता। पहले डर को देखो, उसे मान लो, उसे छुपाओ मत। जैसे ही आप कहते हो हाँ मैं डर रहा हूँ, डर आधा कम हो जाता है, क्योंकि डर अस्वीकार में पलता है। स्वीकारोक्ति में वह टिक नहीं पाता, और जब डर ढीला पड़ता है तब जीवन की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। वही आवाज़ आपको धीरे धीरे कदम दर कदम आगे ले जाती है। इसीलिए जब मैं कहता हूँ डरो मत, तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में मुश्किल घड़ियाँ नहीं आएंगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है, उन मुश्किल घड़ियों को शत्रु मत समझो। आपने जीवन को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक जिसे आप अच्छा कहते हो और दूसरा जिसे बुरा कहते हो। और जैसे ही बुरा वाला हिस्सा आता है आप भीतर से बंद हो जाते हो। सुनो, जीवन आपके शब्दकोश से नहीं चलता। वह न अच्छे को जानता है न बुरे को, वह सिर्फ विकास को जानता है। और विकास हमेशा आपकी सुविधा के अनुसार नहीं आता। जिस दिन सब कुछ आपकी इच्छा के मुताबिक चलता है उस दिन आपके भीतर कुछ नहीं बदलता, पर जिस दिन सब कुछ विपरीत दिशा में चलता है उसी दिन आपकी नींव हिलती है। और नींव का हिलना टूटना नहीं होता, नींव का हिलना जागना होता है। आप सालों से एक खास पहचान के सहारे जीते आए हो। मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत यही है। और फिर अचानक जीवन एक झटका देता है। वह कहता है नहीं, तुम सिर्फ इतना ही नहीं हो। और यही बात आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि पहचान आपको सुरक्षा देती है। भले ही वह पहचान आपको दुखी रखती हो, पर वह जानी पहचानी है, और मन अनजान से डरता है। इसलिए जब जीवन आपकी पहचान छीनने लगता है आप घबरा जाते हो। आप पूछते हो अब मैं क्या रह जाऊंगा। यही सवाल आपको नई ऊंचाई तक ले जा सकता है।
मगर आप इस सवाल से भागते हो। आप चाहते हो कि कोई आपको आश्वासन दे दे, कोई कह दे सब पहले जैसा हो जाएगा। पर सुनो, अगर सब पहले जैसा हो गया तो आपके भीतर नया क्या जन्म लेगा। पुराने में लौटना आसान लगता है, नया जन्म लेना साहस मांगता है, और जीवन साहसी लोगों का साथ देता है। डरपोक लोग सिर्फ समय काटते हैं। जीवन काटने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। जब आपको लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब थोड़ा रुक कर देखो। शायद जो बिखर रहा है वह एक झूठी व्यवस्था है, एक नकली संतुलन। आपने बहुत कुछ सिर्फ इसलिए संभाल कर रखा था क्योंकि आपको खाली हो जाने का डर था। पर खाली होना सबसे बड़ा वरदान है। खाली होने पर ही नया भर सकता है। जिस प्याले में पुराना भरा है उसमें नया कैसे आएगा। मगर आप प्याला खाली करने से डरते हो। आप कहते हो अगर कुछ आया ही नहीं तो। आप भूल जाते हो कि जीवन शून्य से नहीं डरता, शून्य ही उसकी जननी है। सृष्टि शून्य से निकली है, और जब जीवन आपको खाली कर रहा है तो वह आपको रचना के करीब ला रहा है। पर मन रचना नहीं चाहता, मन नियंत्रण चाहता है, और जहाँ नियंत्रण आता है वहाँ डर पैदा होता है। जीवन नियंत्रण में नहीं आता, वह बहाव में आता है। आप जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही फिसलेगा, और जब आप छोड़ दोगे तभी ठहरेगा। यह विरोधाभास है, और जीवन विरोधाभासों से भरा है। जो इसे सीधा समझना चाहता है वह उलझ जाता है, जो इसे स्वीकार करता है वह मुक्त हो जाता है। डरो मत, अगर आपके पास सारे जवाब नहीं हैं। जवाब अंतिम होते हैं, और जीवन अंतिम नहीं है। जीवन एक खुला सवाल है जो हर दिन नए रूप में सामने आता है। आपको जवाब नहीं चाहिए, आपको उपस्थित रहना चाहिए। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हो तब सारे सवाल अपने आप गिर जाते हैं, और जब सवाल गिरते हैं तो शांति उतरती है। शांति कोई लक्ष्य नहीं है, शांति एक परिणाम है। उस समझ का परिणाम कि मैं जीवन के खिलाफ नहीं हूँ। जिस दिन आप जीवन से लड़ना छोड़ दोगे उसी दिन डर आपको छोड़ देगा। डर संघर्ष से पैदा होता है, और समर्पण डर को जला देता है। समर्पण का मतलब हाथ खड़े करना नहीं है। समर्पण का मतलब है जीवन से कहना मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, और जो सीखने के लिए तैयार है उसे कोई घटना तोड़ नहीं सकती। घटनाएं सिर्फ सिखाती हैं, पर आप हर घटना से बचने की कोशिश करते हो। आप कहते हो काश ऐसा ना होता। ये काश शब्द ही डर का जन्म स्थान है। जो है उसी से आगे बढ़ना होता है, जो नहीं है उसके बारे में सोचना सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। आपकी पूरी थकान वर्तमान से नहीं, उसकी अस्वीकृति से है। जिस दिन आप कह दोगे ठीक है यह भी देख लेते हैं, उसी दिन जीवन आपके करीब आ जाएगा। जीवन आपसे पूर्णता नहीं मांगता, जीवन सिर्फ ईमानदारी चाहता है। अपने डर को मान लेने की ईमानदारी, अपनी कमजोरी को देखने की ईमानदारी, अपने भीतर झांकने की ईमानदारी। जो ऐसा करता है उसके लिए हर हालात अच्छे के लिए हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा बाहर नहीं होते, वे आपकी नज़र में होते हैं, और नज़र बदली तो सब कुछ बदल गया। मगर एक और बात है, जिसे समझे बिना डर पूरी तरह जाता नहीं। आप मान लेते हो कि डर बाहरी हालात से आता है। आप सोचते हो लोगों से डर, नाकामी से डर, अकेलेपन से डर। यह आधा सच है। असल डर बाहर से नहीं आता, असल डर भीतर से उठता है। डर इस बात का नहीं होता कि क्या हो जाएगा, डर इस बात का होता है कि अगर सब बदल गया तो मैं कौन रह जाऊंगा। आप बदलाव से नहीं डरते, आप अपनी पहचान के मिटने से डरते हो। आपको यह डर लगता है कि जो मैं अब तक था वह कहीं खो न जाए, और यही मैं आपकी सबसे बड़ी जेल है। आप कहते हो मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरे स्वभाव में यह है, मैं ऐसे ही जीता आया हूँ। और फिर जब जीवन इन दीवारों को हिलाता है आप घबरा जाते हो, क्योंकि दीवारें गिरेंगी तो मैं भी गिरेगा। पर सुनो, जिस मैं के गिरने से तुम डर रहे हो वह कभी सच्चा था ही नहीं। वह तो एक कहानी थी जो तुमने खुद को सुनाई थी, और अब जीवन उस कहानी को खत्म करना चाहता है ताकि सच्चाई प्रकट हो सके। मगर आप कहानी से इतने जुड़ चुके हो कि सच्चाई से भी डरने लगे हो। डर हमेशा झूठ को बचाने आता है, सच्चाई को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। कभी गौर किया है, बच्चा नहीं डरता,
वह गिरता है, उठता है, फिर चलता है। डर तब आता है जब समाज दखल देता है। संभल कर चलो, गिर जाओगे, ऐसा मत करो। धीरे धीरे डर एक संस्कार बन जाता है और फिर बड़े होकर आप कहते हो, मैं बहुत डरपोक हूँ। नहीं, आप बहुत प्रशिक्षित हो। आपको डरना सिखाया गया है, और जो सिखाया गया है वह भुलाया भी जा सकता है, मगर उसके लिए साहस चाहिए। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के साथ चलना। डर कहता है रुक जाओ, साहस कहता है देखते हैं, और जो देखते हैं कह पाता है वह जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे देता है। ध्यान दीजिए, डर हमेशा भविष्य में रहता है। डर कहता है अगर ऐसा हुआ तो, पर वर्तमान इस पल में डर टिक नहीं पाता। इस क्षण में या तो सांस है, या मौन है, या जागरूकता है। डर नहीं है। डर को जिंदा रखने के लिए आपको भविष्य में जाना पड़ता है, और आप बार बार वही करते हो। आप अभी बैठे हो पर मन कल में भटक रहा है, और फिर आप कहते हो मैं बेचैन हूँ। ये बेचैनी इस बात का संकेत है कि आप यहाँ नहीं हो। आपका शरीर यहाँ है, मगर आपकी चेतना कहीं और भटक रही है। डरो मत। अगर मन भटकता है बस उसे देखो। देखने से मन कमजोर पड़ता है। जैसे अंधेरा देखे जाने पर अपने आप हल्का हो जाता है। डर छिपना चाहता है, वह रोशनी से डरता है। जैसे ही आप अपने डर को ईमानदारी से देखते हो, वह आधा खत्म हो जाता है। पर आप देखने से बचते हो। आप व्यस्तता में भागते हो, आप शोर में डूब जाते हो, आप भीड़ में खो जाते हो, क्योंकि अकेले में डर दिखाई देता है। पर वही अकेलापन आपका दरवाजा है। अकेले में ही आप अपने सच से मिलते हो, और सच से मिलना मन को बेचैन करता है, क्योंकि मन नकाब पहनकर जीता है और अकेले में नकाब गिर जाते हैं। आप कहते हो मुझे कोई समझता नहीं। शायद आपने खुद को समझने का साहस नहीं किया। दूसरों से समझे जाने की चाह भी डर का ही एक रूप है। जो खुद को जान लेता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। डर हमेशा दूसरों की नजरों से पैदा होता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, पर जीवन लोगों की राय से नहीं चलता। जीवन सच्चाई की धारा से चलता है, और सच्चाई अक्सर अकेलेपन में मिलती है। इसलिए जो सच के करीब जाता है उसे अकेलापन मिलता है, पर वही अकेलापन भीतरी संपन्नता बन जाता है। डरो मत अगर लोग दूर हो रहे हैं। शायद वे आपके पुराने स्वरूप से जुड़े थे और आप बदल रहे हो। बदलाव सबको पसंद नहीं आता, पर बदलाव के बिना जीवन नहीं है, और जो बदलने को तैयार नहीं वह जीते जी ही जम जाता है। डर स्थिरता से जुड़ा है, समझ प्रवाह से। जब आप बहने लगते हो, डर पीछे छूट जाता है, और एक दिन आप अचानक पाते हो कि डर आया ही नहीं। न आपने उसे भगाया, न उससे लड़े, बस आप जीवन के साथ चल पड़े, और जीवन ने आपको अपने रहस्य दिखाने शुरू कर दिए। तभी जीवन आपके सामने अपना आखिरी रहस्य खोलता है, जब आप उससे कुछ मांगना छोड़ देते हो। आप अब तक जीवन से कुछ न कुछ चाहते रहे। सुख चाहा, सुरक्षा चाहा, स्थिरता चाही, भरोसा चाहा, और जीवन मांगने वालों को हमेशा अधूरा ही लगता है। जीवन मांग से नहीं, स्वीकार से खुलता है। जिस दिन आप कहते हो जो है वही काफी है, उसी दिन अधूरेपन का भाव विदा हो जाता है। डर इसलिए बना रहता है क्योंकि भीतर एक कमी महसूस होती है, और वह कमी असली नहीं है, वह तुलना से पैदा हुई है। आप किसी और को देखते हो और खुद को छोटा मान लेते हो। आप किसी और का जीवन देखते हो और अपना जीवन अधूरा लगने लगता है। पर जीवन तुलना नहीं जानता। तुलना सिर्फ मन जानता है, और मन कभी संतुष्ट नहीं होता। आप जितना पाओगे, मन उतना और मांगेगा, और जितना मांगेगा, डर उतना गहरा होगा, क्योंकि जो मिला है उसे खोने का भय साथ साथ चलता है। डरो मत, खोने को कुछ है ही नहीं। जो आया है वह जाएगा, और जो गया है वह किसी और रूप में लौट आएगा। जीवन एक चक्र है, सीधी रेखा नहीं, मगर आप उसे एक सीधी लकीर की तरह समझते हो, एक शुरुआत, एक अंत। और इसी गलतफहमी से डर जन्म लेता है, जो यह जान लेता है कि अंत भी एक नई शुरुआत का द्वार है। उसके भीतर भय ठहर नहीं पाता। मृत्यु से भी उसे डर नहीं लगता। आप उससे लड़ते नहीं, आप उसे हटाते नहीं,
आप बस उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हो। और डर तभी तक ताकतवर होता है जब तक आप उसे सच मानते हो। डर एक झूठ है, एक बहुत पुराना झूठ, और आप बरसों से उसी झूठ में जीते आए हो। अब धीरे धीरे सच की तरफ लौटिए। सच ये है, इस पल में कुछ भी गलत नहीं है। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, चेतना जाग रही है। यही काफी है। बाकी सब कहानियां हैं, और कहानियां मन गढ़ता है। जीवन कहानी नहीं है, जीवन अनुभव है। और अनुभव तभी होता है जब आप इस पल में मौजूद होते हो। डर वाकई कठोर लगता है। बीज को भी मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, पर वही अंधेरा अंकुर का रास्ता बनता है। अगर बीज रोने लगे, यह अन्याय है, तो पेड़ कभी नहीं बनेगा। आप भी उसी प्रक्रिया में हो, और यह जान लेना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, कोई दिलासा नहीं है। यह जागृत नजर है। अच्छा और बुरा घटना में नहीं होता। अच्छा और बुरा आपकी चेतना की गहराई में होता है। जो गहराई से जीता है, उसके लिए हर अनुभव उन्नति बन जाता है, और जो सतह पर जीता है, उसके लिए हर अनुभव एक जख्म बन जाता है। चुनाव आपका है। डर के साथ सिकुड़ना है या समझ के साथ फैलना है। याद रखिए, जीवन आपके खिलाफ नहीं है। जीवन आपको मिटाना नहीं चाहता। जीवन आपको पूरा बनाना चाहता है, और पूरा बनने की प्रक्रिया अक्सर आपको अधूरा महसूस कराती है। डरो मत, आप सही दिशा में हो। भले ही रास्ता अभी साफ न दिखे, रास्ता चलने से बनता है, और जब आप चलने पर भरोसा कर लेते हो, तो मंजिल अपने आप प्रकट हो जाती है। अब कुछ भी मत थामो, न डर को न उम्मीद को। खुले हाथ रहो, जीवन को आने दो, और एक दिन तुम पाओगे कि डर चला गया है, बिना विदाई दिए, और उसकी जगह एक शांत मुस्कान रह गई है।